सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे विद द एनर्जी ऑफ लव। एक्सेल ऑल द एनर्जी ऑफ वरीज, एंजाइटी, टेंशन फ्रॉम योर सिस्टम। इनहेल द पीस। Exhale all the unwanted energies from your body. Inhale the peace. Exhale the peace. अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? नहीं। क्या मैं यह भावना हूं? नहीं। क्या मैं यह विचार हूं? नहीं। मैं कौन हूं? मैं मन हूं? नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं इन सबको ऑब्जर्व करने वाला हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं उसको ऑब्जर्व करने वाला हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं, मैं उसको भी ऑब्जर्व करने वाला हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं, मैं उसको भी ऑब्जर्व करने वाला हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं, मैं उसको भी ऑब्जर्व करने वाला हूं। मन का काम क्या है? अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करना। मैं इनमें से कोई भी नहीं। मैं इन सबको ऑब्जर्व करने वाला एक आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं एक आत्मा। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन
मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की स्थिति को, मेरे मन की स्थिति को, मेरे विचारों की स्थिति को बैलेंस करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने दिल से आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कप्सुई कहते हैं, अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप पेशेंस, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। एक कठिन रिश्ता व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और क्षमा विकसित करने में मदद करता है। मैं एक आत्मा, अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ और अपने आप से माफी मांगती हूँ और माफ करती हूँ। आज तक मेरे जीवन काल में, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, जो भी कठिन परिस्थिति आई, जो भी ऐसी सिचुएशन आई जो मेरे सोचे समझे निर्णयों के अनुसार नहीं थी, तो हम उसे समस्या मान लेते हैं और उस समस्या से लड़ते हैं। अगर यह समस्या, यह परिस्थिति कोई और व्यक्ति हमारे लिए लेके आया है, तो हम उसका दोषी उसे मान लेते हैं और हम उस व्यक्ति को कई तरह से भला बुरा कहते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, इसमें उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। वह आत्मा तो सिर्फ एक साधन मात्र है, जो मेरे ही कर्मों के फल को मुझ तक पहुंचाने के लिए आई है। मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल मैं आज इस जीवन में काट रहा हूं। जो मैंने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में बोए थे, वह प्रतिफल आज मुझे मिल रहा है। अगर कोई बच्चा दीवार पर बॉल फेंकता है, तो वह टकरा कर उसी के पास आती है। अब यह बॉल हमने किस जन्म में फेंकी थी, हमें नहीं पता, पर इस जन्म में हमारे सामने लाने वाला व्यक्ति उसका गुनाहगार नहीं हो सकता। मैं स्वीकार करता हूं और उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी आत्माओं को माफ करें, हमें बंधन मुक्त करें। प्यार, शांति, करुणा और जो इनके लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद प्रभु परमेश्वर इन्हें दें। आपका धन्यवाद।
जाने अनजाने कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम अपने आप को ही उस परिस्थिति का दोषी मान लेते हैं और अपने आप को कई तरह से सजा देते हैं, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप को उन सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। अभी हम अपने अंदर के विकारों को खत्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं नॉन इंजुरी टुवर्ड्स वन सेल्फ, स्वयं को चोट न पहुंचाना। क्या हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं? कुछ एग्जाम्पल जिसको हम डिस्कस करते हैं, क्या इनमें से हमने कोई काम किया? हम उस पर विचार करेंगे। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, नॉट टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। व्यायाम न करना, नॉट एक्सरसाइजिंग। स्वयं पर ध्यान न देने का मतलब हम सबको पता है। अगर हम समय पर भोजन नहीं करते हैं तो हम स्वयं पर ध्यान नहीं देते। नॉट ईटिंग ऑन टाइम एंड नॉट ईटिंग हेल्दी फूड। पर्याप्त आराम न करना, नींद न लेना, समय की बर्बादी करना और कई सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स रिलेटेड टू स्लीप, कि 2 घंटे की नींद हमारे लिए पूर्ण है, 4 घंटे की नींद पूर्ण है, 6 घंटे की नींद पूर्ण है, 8 घंटे की नींद पूर्ण है, 10 घंटे की नींद पूर्ण है। और हम कभी भी उठे, हमारा तो नींद पूरा ही नहीं होता। तो नॉट गेटिंग इनफ रेस्ट और स्लीप और वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, समय पर न सोना। आजकल मोबाइल हमारे पास है, हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी एक्टिविटी उस पर करते हैं। इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और मालूम नहीं कितनी साइट्स में, और समय का पता ही नहीं चलता। नॉट गेटिंग रेगुलर मेडिकल चेकअप, नियमित चिकित्सा जांच न करवाना। नॉट टेकिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित दवाएं न लेना। डिसलाइकिंग ऑफ बॉडी, डिसलाइकिंग ऑफ वॉइस, फियर ऑफ एजिंग, अपने शरीर को नापसंद करना, अपनी आवाज को नापसंद करना, उम्र बढ़ने का डर, डिसलाइक ऑफ माय जेंडर, अपने लिंग से नापसंदी। अपने जीवन को याद करें, रिवाइंड करें, इनमें से कोई घटना क्या आपके साथ भी घटित होती है? अगर हाँ, तो उसे याद करें, अपने सिस्टम में ऊपर आने दें। आपको कोई रिएक्शन नहीं करना है।
हे मेरी प्यारी आत्मा, कृपया मुझे गाइड करें। मैं अपने जीवन से इन सारे विकारों को हटाना और मिटाना चाहता हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। मुझे नहीं पता यह सारी परिस्थिति मेरे सिस्टम में कहां से आई, कब आई, कैसे आई, किन परिस्थितियों में आई, मुझे नहीं पता। पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं इसे जड़ से, अपने जीवन से, अपने सिस्टम से, अपनी चेतन और अचेतन अवस्था से हटा देना चाहता हूं, मिटा देना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। मैं इन सारी गलतियों के लिए जो आज तक मैंने अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में इस नॉन इंजुरी को लेकर अपने शरीर के साथ करी है, माफी चाहता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे किस उद्देश्य के लिए भेजा था और मैं किस तरफ निकल गया। मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इन सारे विकारों को हटा देना चाहता हूं। मैं समझ गया हूं, बिना भौतिक शरीर के इस जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया, आपने मुझे शरीर दिया, आपका धन्यवाद। वह स्वस्थ है, आपका धन्यवाद। वह जैसा भी है मेरा अपना है, आपका धन्यवाद। बिना भौतिक शरीर के इस संसार में कुछ सीखना बहुत ही कठिन है। हमारे पास चलने की शक्ति है, किसी काम को करने की शक्ति है। आपने हमें वह समझदारी दी, वह शक्ति दी, आपका धन्यवाद। आपने हमें जैसा भी चेहरा दिया, जैसा भी टेक्सचर दिया, आपका धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूं, आपने मुझे दो आंखें, दोनों हाथ, नाक, कान, गला, सब चलित अवस्था में दिया, आपका धन्यवाद। आपने किसी उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अपने आप को इंजर करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भेजा है। मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, इसमें मेरा नुकसान है। मैं अपनी बॉडी की केयर नहीं करता हूँ, इसमें मेरा ही नुकसान है। मैं हेल्दी फूड नहीं खाता हूँ, इसमें भी मेरा ही नुकसान है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। मैं आगे से अपने शरीर का ध्यान रखूंगा। मेरा जो भी जीवन काल बचा है, उस पूरे जीवन काल में मैं अपने भौतिक स्वरूप को केयरफुली आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा और निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। यह भाव मुझे देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई समस्या है, मैं उसके उपचार के लिए जो भी डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाइयां हैं, वह लेता रहूंगा। मैं एनर्जी मेडिसिन भी लेता रहूंगा। मैं अपने विचारों को, जो बुरे विचार हैं, उन्हें त्याग करूंगा और पॉजिटिव विचार की तरफ आगे बढ़ूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे यह सारा ज्ञान देने के लिए आपका धन्यवाद। अपने सामने लॉर्ड सूर्या को एक बड़े से कमरे के आकार का इमेजिन करें।
आपकी उच्च आत्मा से, प्रभु परमेश्वर से, आपकी उच्च आत्मा से, आपके आध्यात्मिक गुरु से एनर्जी आपके सिस्टम में आ रही है। आपके सिस्टम के हर एक कोने में जा रही है, हर एक कोशिका में जा रही है, चेतन और अचेतन अवस्था दोनों में जा रही है, ऑरा और चक्रा सभी में जा रही है। ऐसी सारी ऊर्जाएं जो अभी भी मेरे अंदर है, जो मेरे स्वयं के बारे में ध्यान रखने के विरुद्ध है, वह सारी की सारी ऊर्जाएं विघटित हो जाएं अभी के अभी। स्वयं को चोट पहुंचाने की जो मेरी आदत है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी भावना है, वह अभी के अभी विघटित हो जाएं, पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएं। हे प्रभु परमेश्वर, वह सारी ऊर्जाएं मेरे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रही हैं, उसे जाने दें। मेरी उच्च आत्मा, आपने मुझे यह स्वीकार करने के लिए और मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे यह ज्ञान दिया। आपका धन्यवाद। यह सारी ऊर्जाएं छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर मेरे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य में जा रही है, समा रही है, जल रही है, नष्ट हो रही है, भस्म हो रही है। उसे होने दें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे यह ज्ञान दिया, मुझे यह शक्ति दी। लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। आपने इन सारी दूषित ऊर्जाओं को नष्ट किया, भस्म किया। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सोई, आपका धन्यवाद मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। हे एंजल्स, देवदूत, फरिश्ते, आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने भौतिक स्वरूप को हमेशा प्यार करता रहूं, उसके लिए मुझे दिव्य ज्ञान, दिव्य प्यार, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार को साझा कर सकूं। इसी को अनकंडीशनल लव कहा जाता है। यह ज्ञान, यह प्यार देने के लिए प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरे भौतिक स्वरूप में, मेरे इनविजिबल बॉडीज में, चेतन और अचेतन अवस्था में, सब में मैं आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। इनहेल डीपली, एक्सेल डीपली एंड जेंटली। धीरे धीरे ऊर्जाओं को अंदर सांसों के साथ लें। अपने परिवार के लोगों के साथ साझा करें। इन सारे आशीर्वादों को धीरे धीरे सांस के साथ अंदर लें। जितने भी लोगों के साथ आप कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ इसे साझा करें। आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस इंडिया।
अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे, अपने सामने प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट से पूरा भारत भर गया है। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वॉयलेट लाइट से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। अपने घरों को इमेजिन करें, घर व्हाइट लाइट से भर गए हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई हैं। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें, वर्क प्लेस में पिलर ऑफ लाइट उतर रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को टीम वर्क, ग्रोथ, सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है। सबका काम समय पर हो रहा है। सब आपके काम से संतुष्ट हैं। आप जिनसे काम लेते हैं, वह सही काम करके आपको दे रहे हैं। आपके पास समय पर पैसा आ रहा है। आप समय पर पैसा दे रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, सबको चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। प्रचुरता, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी हुई है। पूरे विश्व में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वह इस तरह से पॉलिसी बना रहे हैं जो लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। सबका भला, सबका विकास, सबको प्यार। क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य और धन धान्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को आप साझा कर सकते हैं। YouTube पे इसका अपलोड रखा हुआ है। आप वहां से साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।